हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फॉरएवर बिगनर सीरीज। और आज है हमारा एपिसोड 11 और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं। हमें माइंड में एक चीज़ होती है कि मैम कंटेंट हमने सीख लिया, स्क्रिप्ट हमने सीख ली, वीडियो हमने रिकॉर्ड करना सीख लिया, लेकिन एडिटिंग कैसे करें, कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करें, मैम आप कैसे एडिट करते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाली हूँ कि एडिटिंग के लिए कौन कौन से टूल का आप यूज़ करें, किस तरीके से एडिटिंग करें ताकि आपकी वीडियो प्रॉपर लगे एंड अपलोड होने के बाद भी उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी खराब ना हो। तो इस वीडियो में हम एडिटिंग के बारे में बात करेंगे, हम अपलोड करते टाइम क्या क्या गलती करते हैं उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, और थोड़ा सा हम थंबनेल के बारे में भी बात करेंगे कि एक्चुअल में थंबनेल कैसे बनाए, डिस्क्रिप्शन वगैरह एंड ऑल थिंग्स। सो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अपनी टीममेट के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, डायरी पेन के साथ ज़रूर बैठें। अगर डायरी पेन नहीं होगा तो समझ में कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। मैं आपको अपनी आईपैड की स्क्रीन को शेयर करके मैं दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन सी एप्लीकेशंस यूज़ करती हूँ एंड किस तरीके से यूज़ करती हूँ। मैं फ़ोन की स्क्रीन से भी दिखा सकती थी, लेकिन फ़ोन की स्क्रीन से रिकॉर्ड करने के बाद जब मैं आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ यूट्यूब पे, तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है। बहुत सारे लोगों को प्रॉपर दिखता नहीं है, टेक्स्ट कट हो जाता है, समझ नहीं आता। दैट्स वाई मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको आईपैड के थ्रू बताऊँ। एंड हाँ, सबसे बड़ी चीज़, आपको जो फीचर्स आईपैड में दिखेंगे सेम फीचर्स आपको फ़ोन में भी दिखेंगे, बट डिफरेंस इतना ही होगा कि इसमें बड़ा दिखेगा एंड फ़ोन में थोड़ा छोटा दिखता है, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपको इंस्टाग्राम की जो रील्स है वो कैसे मैं आप एडिट करती हूँ, यूट्यूब के जो वीडियोज़ है वो कैसे एडिट करती हूँ, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो चलते हैं हम अपने आईपैड की स्क्रीन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मैं जो यूज़ करती हूँ एप्लीकेशन दैट इज़ वीएन ऐप। जो मैंने सीखा है वीएन ऐप से कैसे आप एडिटिंग करें, कैसे क्या करें एंड ऑल थिंग्स। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने वीएन एप्लीकेशन की तरफ, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। आपने कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपने कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली देखो, वीएन ऐप से मैं यूट्यूब के लिए वीडियोज़ एडिट करती हूँ, इंस्टाग्राम के लिए मैं इनशॉट एंड दूसरे एप्लीकेशन का यूज़ करती हूँ, बट मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ। वीएन एप्लीकेशन यूज़ करना बहुत इजी है। आपने जस्ट अपनी आईडी बनानी है, लॉगिन करना है, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना। एंड उसके बाद में आपको साइड में एक ऑप्शन दिखता है प्लस का ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे दिखेगा आपको न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करना है, और उसके बाद में आपने अपनी गैलरी से वो वीडियो चूज़ कर लेनी, जो भी वीडियो आपने एडिट करनी है। जैसे मुझे ये वाली वीडियो एडिट करनी है, ये मेरे पास ये है, तो मैं ये वीडियो चूज़ कर लूँगी, ठीक है। चूज़ करने के बाद में आप सबसे पहला क्या चेंज कर सकते हैं, अगर आपने इसकी इसकी साइज़ को आपने अगर कुछ चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, ऊपर ओरिजिनल आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ऊपर चेक करें। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपने पहले ये चेक कर लेना है कि कौन से फॉर्मेट में इस वीडियो को एडिट करना है, यूट्यूब के लिए करना है, इंस्टाग्राम के लिए करना है, कौन से एप्लीकेशन के लिए करना है, तो आपने वो चूज़ कर लेना। अब हम इस वीडियो को यूट्यूब के लिए चूज़ कर रहे हैं, तो जो भी अननेसेसरी पार्ट होगा वो ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे का जो होता है ना एक्स्ट्रा हिस्सा आ जाता है, वो कट जाएगा और ये यूट्यूब की फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही ये रेडी हो जाएगा। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो, जो भी फर्स्ट थिंग, जैसे इसमें अगर कोई बैकग्राउंड में वॉइस वगैरह है, मैं माइक का यूज़ करती हूँ तो इतनी वॉइस नहीं आती है, मैं फ़ैन वगैरह सब कुछ ऑफ करके फिर वीडियो बनाती हूँ। लेकिन अगर आपने वीडियो बनाई है, उसके बैकग्राउंड में कोई इशू है, आपको आवाज़ आ रही है, आपका पंखा चल रहा है, पंखे चलने की वॉइस आ रही है, तो आप इसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, एक बार हम चला के देखते हैं अपने वीडियो को। हेलो, मतलब इसमें मैं जस्ट चेक कर रही हूँ पहले कि चालू हो गई क्या मेरी वीडियो, ठीक है। उसके बाद फिर मैं रिकॉर्ड करती हूँ। मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि पहले वीडियो को चेक करें कि हाँ प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही, उसके बाद बोलना शुरू करें। तो अभी मेरे तो इसमें वॉइस ठीक है, बट अगर आप इसे वॉइस को, बैकग्राउंड की वॉइस को हटाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिनॉइस का ऑप्शन आता है, इसको ऑन करें, और यहाँ से आप वॉइस को एडजस्ट कर सकते हैं। जो बैकग्राउंड का साउंड है वो कम हो जाएगा। मीडियम पे रखेंगे तो आपकी वॉइस वगैरह क्लियर आएगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा हाई कर देंगे तो बैकग्राउंड की वॉइस तो बिल्कुल हट जाएगी, लेकिन आपकी जो वॉइस है वो थोड़ी सी, मतलब उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, वो प्रॉपर क्लियर नहीं आएगी, बट फिर भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं। दैट्स वाई अगर आप माई फैन वगैरह ऑफ करके वीडियो बना रहे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको कर लेंगे, जिससे हमारा बैकग्राउंड का जो वॉइस होगा वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे, प्रोसेस हो रहा है ये।
लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी हम वीडियो को डिनॉइज़ करते हैं तो हमारी जो वीडियो की ओरिजिनल क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी उसमें घट जाती है, उसका लाइक थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है हमारा वीडियो, जो एक्चुअली में हमने एचडी में जो रिकॉर्ड किया होता है वो एचडी नहीं रहता। तो फिर हमें वॉइस को डिनॉइज़ करने के बाद में फिर उसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमें वीडियो की थोड़ी सी क्लैरिटी को सुधारने के लिए, ताकि जब हम वीडियो को डाउनलोड करें, जब हम उसे यूट्यूब पे अपलोड करें तो लाइक उसकी क्वालिटी, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलो जस्ट अ सेकेंड, हम थोड़ा सा वेट करते हैं। 97% कंप्लीट हो चुका है। 100% हो चुका है। अब चेक करें रिकॉर्ड कैसे किया जाए। अब जो हमारा बैकग्राउंड का साउंड है बिल्कुल चला गया। अब दूसरी चीज़ मुझे ये लग रही है कि जो मैंने इसको रिकॉर्ड किया इसके साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है जो मुझे कट करना है। वापस मैं क्या करूँगी, इसको क्रॉप पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन आता है, जैसे आप क्रॉप पे क्लिक करेंगे आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। आप कितना पार्ट रखना चाहते हैं अपने वीडियो में, जस्ट फेस दिखाना चाहते हैं, बैकग्राउंड दिखाना चाहते हैं। तो मैं सोच रही हूँ मेरा थोड़ा सा अननेसेसरी जो पार्ट है वो कट हो जाए, थोड़ा सा बैकग्राउंड है वो कट हो जाए, मेरी जो मैं थोड़ा सा ज़्यादा दिखूँ स्क्रीन पे ताकि अटेंशन प्रॉपर हो। तो मैं क्या करूँगी, जस्ट ये मैंने इसको चूज़ किया एंड डन कर दिया। तो मेरी आप चेक करो, मैं ज़्यादा दिख रही हूँ बैकग्राउंड के कंपैरिजन में। ठीक है, ये चीज़ हमें कर लेनी है। फिर उसके बाद में हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बोला था कि डिनॉइस करने के बाद में थोड़ा सा हमारा जो वीडियो होता है उसकी क्लैरिटी थोड़ी गिर जाती है। तो उसको क्लियर करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन नीचे दिखेगा आपको, फिल्टर। फिल्टर पे टैप करेंगे। फिल्टर का आपको कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज़ें यूज़ करोगे तो वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल घटिया हो जाएगी। फिल्टर के जस्ट राइट साइड में ऊपर देखो लिखा हुआ है एडजस्ट, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। एडजस्ट पे जाके मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा एक्सप्लोजर बढ़ाऊंगी मेरी वीडियो के अकॉर्डिंग। आपके वीडियो को कितनी नीड है आप उतना कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट, थोड़ा सा मैं कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊंगी, और थोड़ी सी हल्की सी ब्राइटनेस, क्योंकि ऑलरेडी मेरी वीडियो में ब्राइटनेस है। अगर आपकी वीडियो में नहीं है तो आप उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद में मैं जो लास्ट में चूज़ करूँगी दैट इज़ शार्पनेस। शार्पनेस से क्या होगा, जो मेरा फेस लाइक सॉफ्ट हो गया है उसको डिनोइज करने के बाद में उस पर थोड़ा शार्प दिखेगा, वो प्रॉपर दिखेगा, क्लैरिटी दिखेगी। तो मैं थोड़ी सी इसकी शार्पनेस को भी बढ़ा दूंगी। अब दिख रहा है, थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, शार्पनेस मैंने बढ़ा दी, ज़्यादा नहीं, मैं इसको जितनी मुझे नीड है उसके अकॉर्डिंग मैं बढ़ाऊंगी। मैंने इसको 12 कर दिया है। ठीक है जी, अब डन कर दिया। अब दो सेटिंग हमने कंप्लीट कर ली, साइज हमने मेंटेन कर ली, क्रॉप कर लिया हमने, डिनॉइज कर लिया। उसके बाद में हमने इसका फिल्टर भी एडजस्ट भी कर दिया। अब बात आती है ट्रिम की, क्योंकि मुझे हम वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारा अननेसेसरी पार्ट भी होता है, उसे हमें कट करना है। कट कैसे करें, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ जब भी रिकॉर्ड करें तो आप कहीं गलती भी कर रहे हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू रखें, बार बार बंद करके चालू ना करें। अननेसेसरी पार्ट को आप कट कर सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा देखती हूँ वीडियो में क्या अननेसेसरी पार्ट है। हेलो, हेलो गाइस। अब मैं बोलूँ हेलो गाइस, यहाँ से ये मेरा एक्चुअल पार्ट है, और इससे पहले का जो थोड़ा सा वो अननेसेसरी पार्ट है उसको हम कट करेंगे। तो हम चूज़ कर लेंगे, एक्चुअली में मैंने बोलना कहाँ से शुरू किया, यहाँ से। यहाँ पे जस्ट स्प्लिट को टैप करूँगी, स्प्लिट का ऑप्शन मतलब कट लग जाएगा। अब जो अननेसेसरी पार्ट था वो मेरा कट किया है स्टार्टिंग में, अब मैं क्या करूँगी उसको डिलीट कर दूंगी। अब मेरा वीडियो कहाँ से शुरू होगा, अब देखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फॉरएवर बिगनर सीरीज। और लास्ट एपिसोड में हमने सीखा था कि एक अच्छी स्क्रिप्ट कैसे लिखें, बढ़िया तरीके से स्क्रिप्ट को बोले कैसे। और आज के इस एपिसोड में, एपिसोड 10 में हम सीखेंगे कि स्क्रिप्ट तो बहुत सारे। अब फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करना, पूरे वीडियो को सुनना है। अब जहाँ पे भी आपको लग रहा है ना अननेसेसरी पार्ट है उसे आपने कट करना है। ठीक है, जहाँ पे भी आप साइलेंट है या फिर आप कहीं गलत बोल गए या कुछ भी है, इस तरीके से सेम चीज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा थोड़ा अननेसेसरी पार्ट बोल रखा है, या फिर मैं यहाँ पे रुक गई थी, यहाँ पे मैं अटक गई थी, तो मैं जस्ट यहाँ पे स्प्लिट लगा दूंगी, कितना पार्ट है उतना उसको मैं चूज़ करके वापस स्प्लिट, देन उसको डिलीट, वो हट जाएगा वहाँ से, और आपकी वीडियो बिल्कुल स्मूथ चलेगी एक तरीके से, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या सेटिंग का यूज़ करती हूँ, जैसे आपने कहीं कोई टेक्स्ट एडिट करना है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिख जाती हैं। मैं जो यूज़ करती हूँ मैं जस्ट आपको वो बता रही हूँ। ठीक है, स्पीड, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर आपने 30 डेज़ वाला चैलेंज ले रखा है, वो बना रहे हैं, आप डेली छोटे छोटे ब्लॉग्स बना रहे हैं, और आपने कोई पार्ट ऐसा है जिसमें आप बहुत लंबा सा वीडियो क्लिप है जो लंबी रिकॉर्ड हुई है, लेकिन आप चाहते हो क्लिप दिखे लेकिन जल्दी दिखे, तो आप उसकी स्पीड को बढ़ा भी सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन आता है स्पीड का,
ठीक है, जैसे मुझे कितना पार्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे इतना पार्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इसको क्या करूँगी, कट लगा दूँगी, यहाँ पे स्प्लिट पे जाके कट लगा दूँगी, जिससे कि पूरा वीडियो में चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसी पार्ट में होगा। अब जो स्प्लिट किया है मैंने उसको चूज़ करूँगी, और चूज़ करने के बाद में मैं नीचे स्क्रॉल करूँगी और मैं जाऊँगी स्पीड पे। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड आप किस टाइप से चाहते हो, वो स्पीड आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कैसे आपको चाहिए। ये समझ में नहीं आता तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना, पहला दिखेगा कर्व, कर्व के मतलब कि आपकी वॉइस यहाँ तेज, फिर यहाँ स्लो, फिर यहाँ तेज, फिर यहाँ स्लो, तो वो आपको समझ नहीं आएगा, भी आप बिगनर है। तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर देखो दिखेगा रेगुलर, रेगुलर में आपको दिख जाएगा कितना करना चाहते हो, 1.5x पे करना चाहते हो, 2x पे करना चाहते हो। तो मैं क्या करूँगी, मेरा वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी है तो मैं इसको 2x करूँगी। ठीक है, ठीक है। ये मेरी जो है इसकी स्पीड बढ़ गई है। अब आप अगर इसके बैकग्राउंड में अगर आपने गाना लगाना है या कोई वॉइस लगानी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप इसको वॉइस को हटा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस जगह पे गाना लगाना है या फिर इसके बैकग्राउंड में मुझे कोई म्यूज़िक लगाना है, तो मैं क्या करूँगी, जितना मेरे को चाहिए, और पूरे वीडियो की मेरे को आवाज़ हटानी है तो मैं पूरे वीडियो पे टैप करूँगी और वॉल्यूम पे जाऊँगी, वॉल्यूम पे जाने के बाद इसको कर दूँगी 0। ठीक है, अब मुझे सिर्फ इतने ही पार्ट का हटाना था तो मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया और उसको कर दिया 0। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये भी हटाना है, इसको 0 कर दूंगी। ठीक है, और दूसरी चीज़, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो आवाज़ है, आपने जो वीडियो बनाया है, अभी मैं फ़िलहाल नॉर्मल कर रही हूँ इसको, आपको लग रहा है कि आपकी आवाज़ ना बहुत स्लो आ रही है, बहुत कम आ रही है, आप उसकी आवाज़ को थोड़ा बढ़ाना चाहते हो, तो आप क्या करें, जस्ट वीडियो पे क्लिक करें। वीडियो पे क्लिक करने के बाद स्पीड के पास में ऑप्शन आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम पे क्लिक करके आप आवाज़ को बढ़ा सकते हो, कितना भी बढ़ा सकते हो, यहाँ पे 1000 तक आप अपनी आवाज़ को बढ़ा सकते हो, लेकिन सुनना कोई प्रॉब्लम ना है। और जब लेकिन आपने इतना नहीं करना, क्योंकि इतना करोगे तो आपकी आवाज़ जब डाउनलोड करोगे फिर अपलोड करोगे यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत गंदी सी होगी, चुभेगी कानों में। आपने सिंपल सेटिंग क्या करनी है, मैं बोलूँगी आपको, ज़्यादा नहीं, आपकी जैसे वॉइस यहाँ पे 100 है तो आपने इसको बढ़ा के जस्ट 200 कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा 250 या 40, उससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि मैंने उससे ज़्यादा भी करके देखा है। फिर आप आज वीडियो अपलोड करते हो तो वहाँ क्लैरिटी आपकी घट जाती है और वीडियो चुभती है, प्रॉपर बंदा भी बोलेगा, सुनना पसंद नहीं करेगा वो। ठीक है, हम इसको नॉर्मल रखते हैं, मैंने कर दिया 230। यहाँ पे भी मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा हो गई है। अब मैं थोड़ा सा आपको चेंज दिखाती हूँ। ये जो क्लिप है हमने इसको 230 किया, और ये हमारी जो ओरिजिनल है इसकी आवाज़ सुनो, रिकॉर्डिंग के लिए कैसे कैसे करेंगे, कितनी कम है, आगे देखो, लाइट मोड पे डाल दिए, डू नॉट ये हमारा एक्चुअल में जो हमने बढ़ाया है अभी। ठीक है, जिससे आपका वीडियो प्रॉपर हो जाएगा। उसके बाद में मैं जो चूज़ करती हूँ, अब बैकग्राउंड वगैरह अगर रिमूव करना चाहते हो तो कर सकते हैं, मैं इसका यूज़ नहीं करती हूँ, मैं जस्ट नॉर्मल जो मेरा ओरिजिनल बैकग्राउंड है वही मैं रहने देती हूँ। और आप अगर जैसे कोई पार्ट है, फॉर एग्जांपल आपका ये पार्ट है, वहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहे हो तो आप उसे जूम कर सकते हो ताकि वो ज़्यादा ऑडियंस तक जाए, मतलब ज़्यादा ऑडियंस को लाइक अट्रैक्ट करे। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, जस्ट इसको चूज़ करूँगी स्प्लिट करके और जूम पे क्लिक करूँगी। जूम मेरे को जूम आउट करना है, जूम इन करना है, क्या करना है, मुझे जूम आउट करना है। देखा, ठीक है, तो यही वाला पार्ट मेरा जूम हो जाएगा, बाकी नॉर्मल जो दूसरा वो नॉर्मल रहेगा। अब देखो आप थोड़ा, अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो मैंने ना कुछ ज़्यादा ही मेरा ये हो गया, मैं थोड़ा सा पार्ट चाहती हूँ कि जूम के लिए मैं थोड़ा सा पार्ट ही चाहिए होता है जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे होते हैं। मैं क्या करूँगी, अगेन इस पार्ट पे क्लिक करके मैं स्प्लिट करूँगी जितना पार्ट मेरे को करना है। ठीक है, स्प्लिट, देन उसके बाद में हम चूज़ करेंगे इतना सा पार्ट मेरे को जूम करना है, तो उस पर वापस हम जूम पे क्लिक कर देंगे, और जूम मेरे को जूम इन करना है, जूम आउट करना है, मेरे को जूम इन करना है तो जूम इन होगा, ऐसे होगा। अगर जूम इन करेंगे तो जूम इन में क्या होगा, एकदम से ऐसे होगा। जूम आउट करेंगे तो जूम आउट में क्या होगा आपका, आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने जूम इन किया तो जूम इन किया तो मतलब पीछे से आगे जाएगा, और जूम आउट में थोड़ा सा पीछे जाएगा। ठीक है, अगर मैंने इसको थोड़ा सा राइट में मूव करना है तो ऐसे हो जाएगा, राइट से लेफ्ट, है ना, मूव टू डाउन, मूव टू अप, ये हमें यूज़ नहीं करना। आप जूम इन और जूम आउट का यूज़ कर सकते हो जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है आपको। ठीक है, उसके बाद में एक्सट्रैक्ट ऑडियो, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आपके
जो ऑडियो है, जो आपका वीडियो है, वीडियो में वीडियो तो चले आपने जो रिकॉर्डिंग करी है, लेकिन पीछे वॉइस ओवर हो आपकी। वॉइस ओवर मतलब आवाज़ जो अलग से रिकॉर्ड की जाती है, या फिर कहीं से आपने ऑडियोज़ में लगाना है। तो मैं क्या करूँगी, जैसे मेरे को जितना पार्ट चाहिए, पूरा वीडियो चाहिए तो पूरा वीडियो चूज़ कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, मुझे जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे इतना पार्ट चाहिए, मैं क्या करूँगी, इस पर क्लिक करूँगी, एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करूँगी। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन दिखेगा, रिप्लेस करना है, बीट ऑप्शन, डुप्लीकेट एंड ऑल थिंग्स। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं हम, है ना। और वही वैसे यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, अभी हम ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद में मैं जो करती हूँ, ऑटो कैप्शन का ऑप्शन आता है, लेकिन ये इसमें पेड मांगता है। अगर आप इसका पेड वर्जन लेते हो तो आप ऑटो कैप्शन भी यहाँ पे लगा सकते हो। मैंने फ्री वाला ले रखा है तो ऑटो कैप्शन यहाँ पे नहीं होगा ऑटोमेटिकली। आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। अब दूसरी चीज़, फॉर एग्जाम्पल आपने वीडियो बनाया और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसकी नॉर्मल कर देती हूँ स्पीड को, ताकि हम पॉइंट को लिख सकें थोड़ा सा कि क्या बोल रहा है ये। अगेन जाके मैंने कर दिया स्पीड को इसका नॉर्मल 1x, कि आपका जो कैमरा है, कैमरे का लेंस क्लियर हो, ठीक है, बैटरी आपकी, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे इस पार्ट पे जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ, ये पॉइंट मेरे लिखे हुए आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है हमें, जस्ट यहाँ पे सिंपल देखो, नीचे तो हमें वॉल्यूम दिख रहा है, फिर उसके बाद वीडियो, फिर यहाँ पे अगर आप कोई फोटो चूज़ करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ यहाँ पे मेरी कोई फोटो आनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में हम कोई भी फ़ोटो चूज़ कर लेते हैं, अपनी गैलरी में आपकी वो फ़ोटो होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं बोल रही हूँ तो मेरे इस पे ये वाली फ़ोटो आनी चाहिए। अभी जस्ट मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, आपने आपने जैसे कुछ बोल रहे हो उसके रिगार्डिंग अपनी फ़ोटो कहीं गूगल से या कहीं डाउनलोड कर ली, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मेरी ये फ़ोटो आनी चाहिए, तो मैं जब बोलूँगी ना उस पार्ट पे मेरी ये फ़ोटो दिखेगी, ये दिखेगी। मैं चाहती हूँ उसको फ़ोटो को छोटा करूँ, मैं इसको छोटा कर सकती हूँ, मैं इसको साइड में भी लगा सकती हूँ, मैं इसको बड़ा भी कर सकती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि इस वाले पार्ट पे मेरी फ़ोटो ही दिखे, मैं बोल रही हूँ खाली मेरी आवाज़ आए लेकिन दिखे फ़ोटो, तो मैं क्या करूँगी, इस फ़ोटो पे क्लिक करूँगी। इस पे क्लिक करके थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूँगी, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है फिट। फिट पे जैसे क्लिक करोगे ना, ये पूरे में फिट हो जाएगा। अब देखना, पीछे आवाज़ मेरी आएगी लेकिन दिखेगी फ़ोटो, हमने जो पार्ट चूज़ किया वहाँ पे, कि आपका जो कैमरा है, कैमरे का लेंस क्लियर हो, देख रहे हैं, आवाज़ मेरी वही आ रही है लेकिन दिख रहा है फ़ोटो। ऐसे आप इसको जितने भी वीडियो में चाहिए उतना रख सकते हो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जैसे मैं आपको बता रही थी, आप इमेज यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, आप टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। इमेज के ऊपर ही देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट का। अब मैं चाहती हूँ मेरे को टेक्स्ट ऐड करना है, आप यहाँ पे काफ़ी सारे आपको दिखते हैं, वो उस टाइप से आप टेक्स्ट ले भी सकते हो। मैं नॉर्मल लेके चलती हूँ, मेरी प्रोफाइल मेरी जो उस पर किस टाइप का टेक्स्ट आना चाहिए, मैं चाहती हूँ जस्ट मैं नॉर्मल चूज़ कर लेती हूँ। एड सब हेडिंग्स, नॉर्मल, मैंने कुछ यहाँ पे चेक लाइक कुछ भी चेंज नहीं किया, कुछ फ़ॉन्ट वगैरह कुछ चूज़ नहीं किया, आप कर सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ क्या बोल रही हूँ मैं इस वीडियो में, 1 मिनट सुनते हैं, फिर उसके बाद हम इसको करेंगे एडिट। में लाइक बैटरी आपकी चार्ज नहीं, अब इस पॉइंट पे मैं चाहती हूँ कि मेरे को लिखना है कि बैटरी चार्ज नहीं है। मैं क्या लिखूँगी, बैटरी, फिर उसके बाद फ़ोन में बस 10%। अब इस केस में यहाँ पे मैं बोल रही हूँ फ़ोन, तो यहाँ पे क्या करूँगी मैं, वापस ये कितने भी पार्ट में चाहिए उसको उतना चूज़ कर लूँगी। यहाँ पे मैं वापस टेक्स्ट पे क्लिक करके फ़ोन चूज़ कर लूँगी, फ़ोन लिख लूँगी। अगर आप चाहते हो एक साथ लिखना तो एक साथ भी आप पूरा टेक्स्ट टाइप कर सकते हो और उसको उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हो। बट जैसे मैं पॉइंट्स बता रही हूँ तो दैट्स वाई मैं वैसे कर रही हूँ। अब मुझे फ़ोन कितने पार्ट में चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इतने इतने में फ़ोन ही दिखना चाहिए, खाली मैं जो लिखी हूँ फ़ोन दिखना चाहिए, तो आप उतना उसको चेक कर चूज़ कर सकते हो। मैं चाहती हूँ नहीं यार, मैं जितना बोल रही हूँ ना उसके अकॉर्डिंग ही मेरे को दिखना चाहिए, स्क्रीन पे फ़ोन इतना ही लिखा हुआ आना चाहिए, ज़्यादा लिखा हुआ नहीं आना चाहिए। तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे पकड़ के और उसे हटा, कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है जी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमारा आ गया बैटरी, जब बैटरी बोल रही है उस टाइम पे, तो आप इसे वापस टेक्स्ट को यहाँ पे हटा के साइड में कर सकते हो। इसको उठा के यहाँ रख सकते हो, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। कैसे करना है, जस्ट कुछ नहीं करना, फ़ॉन्ट यहाँ पे साइज़ दिख रही है, फ़ॉन्ट साइज़ आप चूज़ कर सकते हो। टाइटल चाहिए, टाइटल पे चूज़ कर सकते हो, बढ़ाना है बढ़ा सकते हो इसको। प्लस यहाँ पे फ़ॉन्ट दिख रहा है, फिर इसको आप कौन सी साइज़ में करना है, आप इसे कैपिटल लेटर में करना चाह रहे हो, स्मॉल लेटर में करना चाह रहे हो, वो कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको एक ना सर्कल सा कलर वाला ऑप्शन दिखता है, यहाँ से आप ये चीज़ भी चूज़ कर सकते हो अपने फ़ॉन्ट अगर कैसा रखना है तो।
ठीक है, इस तरीके से, या आप जो भी चीज़ चूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो। मैंने जस्ट नॉर्मल रखा है, ठीक है। उसके बाद में स्पेस कितना होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, इसका यूज़ आप कर सकते हैं। मैं जस्ट नॉर्मल चूज़ करती हूँ। फ़ोन मैंने चूज़ कर लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। बैटरी सेम थिंग, जो आपको जितना टेक्स्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग, आपको पूरे में लगाना है तो पूरे में आप उसे लिख के और फिर उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अपनी मेहनत लगती है। ये चीज़ करेंगे। ये चीज़ करने के बाद में मैं यही यहाँ से यही सारी चीज़ें चेंज करती हूँ। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ जैसे आपके वीडियो में वो ब्लर करनी है, ठीक है, तो ब्लर का ऑप्शन भी आता है। आप वो सर्टेन पार्ट क्लिक करके स्प्लिट करके फिर उसको ब्लर भी कर सकते हैं। और वॉइस इफेक्ट, जैसे आप अगर फ़नी वीडियो बना रहे हैं, सॉरी, लेकिन आप जैसे ब्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर आप जैसे डेली ब्लॉग्स बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में कि आप डेली की दिनचर्या भी बना सकते हो, उसमें थोड़ा सा फ़नी पार्ट ऐड करना चाहते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं वॉइस इफेक्ट का। अब इसमें जो आप बोलोगे ना वो वॉइस आपकी थोड़ी चेंज हो जाएगी। जैसे कभी कभी होता है ना, अपने काफ़ी सारे ब्लॉगर्स के वीडियो देखते हो, बीच बीच में मतलब उनकी आवाज़ एकदम बच्चे जैसी हो जाती है, कभी आदमी जैसी हो जाती है, कभी बहुत एलियन जैसी हो जाती है, जब जहाँ पे कुछ फ़नी वाली चीज़ आती है, फिर कुछ ऐसी बात आती है। तो आप वो कैसे चेंज करते हैं, वो यहाँ से चेंज करते हैं। जैसे अब ये नोन है, मेरी मेरी आवाज़ ये है, जस्ट आप सुनना, ठीक है। बैटरी आपकी प्रॉपर हो, ऐसा नहीं है कि मेरी है। अब मैं चाहती हूँ उस पार्ट को मैंने चूज़ कर लिया और मैं क्या करूँगी, जस्ट वॉइस इफेक्ट पे क्लिक करूँगी। अब चाइल्ड पे क्लिक करूँगी तो बच्चों जैसी आवाज़ होगी। अब मेन पे करूँगी तो मेन जैसी हो जाएगी। क्लियर। मैं वुमेन पे क्लिक करूँगी, वुमेन जैसी हो जाएगी। एलियन पे क्लिक करूँगी, एलियन जैसी हो गई है, ठीक है। फ़ोन पे क्लिक करूँगी, फ़ोन जैसी हो जाएगी, जैसे कि फ़ोन पे वीडियो चल रहा है आपका, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, आप उसका चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये यूट्यूब वीडियोज़ के लिए अच्छा नहीं, मतलब उसके लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता। ये ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो उसके लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है जी। ये थिंग, और उसके बाद में दैट्स इट। और अगर आप बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो ऊपर आपको म्यूजिक का ऑप्शन दिख रहा है, आप अपनी गैलरी से म्यूजिक चूज कर सकते हैं। आपने डाउनलोड करके रख रखा है तो डाउनलोड करके रखा हुआ है तो क्या करना है, आपने ये म्यूजिक दिखा रखा है, ये सिर्फ इसका वीएन का अपना खुद का है, आपने खुद अपनी इच्छा से लगाना है। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है म्यूजिक फेवरेट एंड यूअर्स, यूअर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो ये आएगा। मतलब अगर आपने किसी वीडियो का म्यूज़िक लेना है या ऑडियो लेनी है, तो मुझे किसी वीडियो का नहीं लेना, मैंने खुद ने वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखी है, या फिर मैंने सॉरी खुद ने ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रखी है, मैंने खुद ने कर रखा। तो मैं क्या करूँगी, तो सिंपल राइट साइड में आपको दिख रहा है 3 डॉट्स, इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ से जाने के बाद फाइल्स में जाऊँगी और मैं यहाँ पे जाके जो भी मैंने जिस भी फोल्डर में डाला हुआ है, जहाँ पे भी मैंने वो चूज़ किया हुआ मैं चूज़ कर लूँगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सॉन्ग लगाना है, या फिर ये मेरी वॉइस ओवर है, वॉइस मैंने रिकॉर्ड कर रखी थी, मेरी वॉइस ओवर है, जितने पार्ट में चाहिए उसको मैंने चूज़ कर लिया। एक्सट्रैक्ट ऑडियो सक्सेसफुल, देन एक्सट्रैक्ट यूज़। अब कितना पार्ट चाहिए वो भी है इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे को ये सॉन्ग है, मैं जस्ट दिखा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी पड़ा हुआ है डाउनलोड होकर, ठीक है। अब मुझे इतना चाहिए तो मैं इसको चूज़ कर लूँगी। अब ये इतना दिखेगा पूरे में, आवाज़ आ रही है अब, लेकिन गाने की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, मेरी तो आवाज़ ही नहीं आ रही। अब इसको मैं क्या करूँगी, जस्ट ये जो मेरा सॉन्ग है इस पर मैं क्लिक करूँगी, ठीक है। क्लिक करने के बाद सिंपल नीचे चेक करो वॉल्यूम, वॉल्यूम पे जाके मैं यहाँ पे इसको कम कर दूंगी, मुझे कितनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत कम, बैकग्राउंड की आवाज़ आपकी बहुत कम होनी चाहिए सॉन्ग की। कई बार मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों का सॉन्ग ही सॉन्ग नज़र सुना ही दे रहा होता है, बंदा खुद क्या बोल रहा है समझ नहीं आता। मैंने जस्ट इसको कितना कर लिया, 12-13 इतना कर लिया, ठीक है। आप सुनते हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। हम फिर से क्या करेंगे, इसको वॉल्यूम पे और इसको कम करेंगे। मैंने 4 ही कर दिया। सीखा था कि एक अच्छी स्क्रिप्ट कैसे लिखें, अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगी, इसको और कम कर दूँगी, 3 कर दिया मैंने इसको। या तरीके से स्क्रिप्ट को बोले कैसे, और अब हो गया, बैकग्राउंड भी सेट है और मेरी जो मैं बोल रही हूँ वो भी प्रॉपर आ रही है। तो यहाँ से आप वॉइस ओवर के लिए भी ऑडियो यहाँ पे लगा सकते हैं और आप उसके लिए भी लगा सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि खाली आपका बैकग्राउंड का म्यूजिक ही आना चाहिए, आप जो बोल रहे हो वो नहीं सुनाई देना चाहिए, तो आपने क्या करना है, अपना जो वीडियोज़ पे क्लिक करना है, वॉल्यूम पे जाके उसे म्यूट कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। अब मैं जो बोल रही हूँ वो सुनाई नहीं दे रहा, जस्ट गाना चल रहा है। तो ऐसे करके एंड फाइनली जब आपकी वीडियो एडिट हो जाती है उसके बाद में यहाँ पे जस्ट अपने राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है और इसे क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है।
ऑटो पे भी कर सकते हो और मैनुअल पे। ऑटो मतलब जो वीएन आपको सजेस्ट करता है, जिसमें आपकी स्टोरेज वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, जितना स्टोरेज होता है उसके अकॉर्डिंग, नॉर्मल साइज़ के अकॉर्डिंग। लेकिन आप चाहते हो कि एक्सपोर्ट करने के बाद आपकी क्लैरिटी सही नहीं आ रही, तो आप यहाँ पे मैनुअल पे जाके इसे चेंज भी कर सकते हो। अगर आपने 4K में चाहिए तो 4K चूज़ कर लो, ठीक है। SPF 60 कर दो, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया और एक्सपोर्ट करोगे तो इसकी जो क्वालिटी होगी वो नेक्स्ट लेवल की डाउनलोड होके आएगी, बिल्कुल 4K में। लेकिन उतना स्टोरेज आपके उसमें होना चाहिए, ठीक है। मैं भी जस्ट उसको नॉर्मल ऑटो करके एक्सपोर्ट करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। समझ आ गया वीएन ऐप में कैसे यूज़ करना है अपने। दैट्स इट, वीएन एप्लीकेशन दैट ऐसे ही यूज़ करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि ये भी आपने जैसे जो प्रोजेक्ट आपने भी बनाया, ये चाहते हैं कि भी पूरा एडिट नहीं हुआ, आप इसे सेव प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, ताकि ड्राफ्ट में भी सेव हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, बाद में जाके इसे एडिट कर सकते हैं। वीएन समझ आ गया। बेसिकली मैं यूट्यूब वीडियोज़ के लिए वीएन एप्लीकेशन का यूज़ करती हूँ। अब दूसरी एप्लीकेशन मैं यूज़ करती हूँ, दैट इज़ InShot। InShot मैं बेसिकली रील्स के लिए यूज़ करती हूँ। हाँ, रील्स के लिए ही, और यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह के लिए मैं यूज़ करती हूँ। सेम फीचर्स हैं, बट InShot में क्या होता है कि यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं करना, वीडियो पे जाना है। वीडियो पे जाने के बाद आप जो भी क्लिप आपको चाहिए वो चूज़ कर लो। अच्छा, एक चीज़ बता, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये चाहिए, ठीक है। मैं क्या करूँगी, ये चूज़ कर लूँगी, डन कर दूँगी, तो मेरी ये इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पे भी काफ़ी सारे फीचर, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्या होती है कि यहाँ पे नीचे ना InShot लिखा हुआ दिखता है। जब आप वीडियो को ये कहते हैं वाटरमार्क दिखता है, फिर बाद में आपको कट करना पड़ता है। बहुत सारे लोग डायरेक्टली ऐसे ही अपलोड कर देते हैं, मैं ऐसा नहीं करती, मैं इसको कट करती हूँ। पहला काम क्या करती हूँ मैं, जब इंस्टाग्राम के लिए रील बनाती हूँ, सबसे पहले इसको पकड़ूंगी, थोड़ी सी इसकी वॉल्यूम को बढ़ाऊंगी, यहाँ पे ज़्यादा नहीं। चीज़ बताना, ये मेरे साथ ही होता है या तुम्हारे साथ भी होता है? इसमें इसमें जो वॉल्यूम का जो है आप 200% ही बढ़ा सकते हो। वीएन में 1000% तक का था, हमें पूरा 200 भी नहीं करना, मैंने जिसको 150 तक कर दिया, मतलब उससे कई गुना ज़्यादा मेरी वॉइस हो गई जो पहले ओरिजिनल में थी। अब उसके बाद में मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे चेक जो करती हूँ वो करती हूँ इफेक्ट। इफेक्ट पे जाके एडजस्ट, फिल्टर का ऑप्शन आता है यहाँ पे भी, इफेक्ट, AI कट एंड ऑल थिंग्स। मैं जस्ट एडजस्ट पे एडजस्ट देखती हूँ, वही सेम थिंग, थोड़ी लाइटनिंग, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, एंड शार्पनेस। और कुछ किसी को मैं नहीं छेड़ती, शार्पनेस को थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ ताकि क्लैरिटी सही आए। अब मैंने कर दिया इसको डन, क्लियर, ये पूरे वीडियो पे लग गया मेरा। अच्छा, एक चीज बताना, ये मेरे साथ। दूसरी चीज, अब मेरे को लग रहा है यार, जो नीचे मेरे जो हाथ दिख रहे हैं ना, और यहाँ पे वाइट जो ये लगा हुआ है टेबल पे कवर, ये भी नज़र आ रहा है, मैं चाहती हूँ ये नज़र ना आए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, फिर थोड़ा सा साइड में स्क्रॉल करती हूँ। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मास्क, ठीक है, कटआउट, स्टेबलाइजर एंड मास्क। मास्क पे जाके अपने कितना उसको हटाना है उतना पार्ट आप चूज़ कर सकते हो। जैसे अपने आधा हटाना है, आधा चूज़ कर सकते हो, मुझे आधा नहीं हटाना, मुझे सिर्फ इतना हटाना है। और उसको मैं क्या करूँगी, ऐसे करके इसको थोड़ा सा कम कर दूंगी नीचे, ताकि ये पूरा ऐसे लगेगा जैसे ब्लर सा हो गया है, ठीक है। डन। आप चाहते हो ये पूरा आधा हटे, ऐसे करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, आप चाहते हो सर्कल, खाली सर्कल सर्कल दिखे, आसपास का पार्ट ना दिखे, वो भी आप कर सकते हो। बट मैं इतना ही करती हूँ क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा ब्लर हो जाए। दैट्स इट। अब मैंने चूज़ कर लिया, नेक्स्ट। अब इसके बाद में यहाँ पे भी आप टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे भी टेक्स्ट अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो, लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहते हो वो आपके यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा, जैसे जैसे आपकी वीडियो चल रही है। बट मैं टेक्स्ट का यूज़ यहाँ पे नहीं करती हूँ, आप करना चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है जी। आप इसको ये लाइक ये ऑप्शन कर सकते हो, प्लस आप इसको पिप पिप पे जब आप क्लिक करोगे और आप पे कोई चूज करोगे वीडियो, तो वहाँ पे वो डबल हो जाएगी, आप देखते हो ना कई बार। या फिर आप यहाँ पे भी फोटो लगाना चाहते हो, सर्टेन पार्ट को क्या करना है, आपने स्प्लिट करना है, उतना पार्ट रखना है, पिप पे क्लिक करके, और आप उसको फोटो को भी लगा सकते हो, यहाँ पे बड़ा कर सकते हो इसको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये चाहती हूँ कि आवाज़ मेरी आए और वीडियो ये दिखे या फोटो ये दिखे, तो ये हो जाएगा। दिख रहा है, यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आपका कोई ऐसा वीडियो है जिसमें आप चाहते हो कि आपने कोई ऐसा फोटो लगाना है जो आपने डाउनलोड कर लिया गूगल से, और अपनी गैलरी में रख के फिर यहाँ पे पिप पे क्लिक करके और आप इसे वो चीज़ चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये मैं वापस इसको हटा देती हूँ। ये आप कर सकते हो। स्प्लिट, यहाँ पे भी ऑप्शन दिख रहा है, कितना पार्ट आप स्प्लिट करना चाहते हैं उतना स्प्लिट कर सकते हैं, जितना कट करना चाहते हैं उतना कट कर सकते हैं। स्पीड बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे भी जितनी बढ़ाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्प्लिट को कर सकते हैं। वॉइस को इन्हेंस कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, स्विच, और काफ़ी सारे इसमें फीचर्स आ जाते हैं, बट मेरे लिए इतना ही काफ़ी होता है। और उसके बाद में मैं इसको कर लेती हूँ
डाउनलोड, दैट्स इट। ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे कोई ऑडियो लगानी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी आवाज़ वाला वीडियो है, या फिर मुझे वॉइस ओवर लगाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे अपना ऑडियो भी यहाँ पे लगा सकती हूँ। जस्ट एग्जांपल, जैसे ये मैंने पार्ट अपना इसका सेलेक्ट कर लिया, ऑडियो पे क्लिक किया। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चीज़ें दिखती है, म्यूजिक, इफेक्ट, रिकॉर्ड एंड AI स्पीच। म्यूजिक पे क्लिक करूँगी। म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ का अपना खुद का इस प्लेटफॉर्म का ये दिखाएगा म्यूजिक। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अपने अकॉर्डिंग चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इम्पोर्टेड पे क्लिक करूँगी। जब मैं इम्पोर्टेंट म्यूजिक पे क्लिक करूँगी, इम्पोर्ट म्यूजिक कहाँ से चाहिए, फाइल से चाहिए, ऑडियो से चाहिए, मतलब कहाँ पे पड़ा हुआ है आपका वो लोकेशन, मेरा फाइल्स में पड़ा हुआ है। मैं फाइल पे क्लिक कर दूंगी, तो यहाँ पे जो मेरा म्यूजिक पड़ा हुआ होगा वो मुझे शो हो जाएगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये लगाना है, ये मैंने वॉइस ओवर कर रखा है कि मेरी फर्स्ट इनकम, डन, सेलेक्ट कर दिया, पहली, देन चूज। अगर मैं चाहती हूँ कि जो मेरा वॉइस ओवर है ना इसकी भी थोड़ी सी आवाज़ बढ़े, तो इस पर क्लिक करके वॉइस को बढ़ा दूंगी जिससे कि प्रॉपर आएगी आवाज़। अच्छा एक चीज बता है, ये मेरे साथ, लेकिन यार इसमें तो दोनों आवाज़ आ रही है, मैं तो एक का चाहती हूँ। एक बार हम डन कर देंगे। डन करने के बाद हमारी, अब चेक करते हैं, दोनों आवाज़ें आ रही है, वॉइस ओवर वाली और ये वाली भी। मैं ये वाली को हटाना चाहती हूँ, तो इस पर क्लिक करूँगी वीडियो पे और इसको म्यूट कर दूंगी, तो मेरी जो ओरिजिनल वीडियो की आवाज़ है वो हट जाएगी, खाली वॉइस ओवर रहेगी। अब सुनो, उसकी रिस्पेक्ट दुनिया की किसी बड़ी सैलरी से कम नहीं होती। वो तो जस्ट मैंने एग्जांपल दिखाया है। अब जैसे वॉइस ओवर में कुछ और है, छोटी छोटी क्लिप्स है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे और वहाँ से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने हटा दिया ये वीडियो, इस पर क्लिक करूँगी। इस पर क्लिक करके मैं इसको रिप्लेस कर दूँगी। यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा कैपेसिटी रिप्लेस। रिप्लेस में फिर मेरे को गैलरी का ऑप्शन आ जाएगा, जो मैं क्लिप लगाना चाहती हूँ वो मैं लगा सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं लगाना चाहती हूँ क्लिप, इस जगह पे मेरी ये क्लिप आनी चाहिए। जस्ट अ सेकेंड। अब इतना पार्ट, अब इसमें कितना पार्ट चाहिए वो चूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे इतना पार्ट चाहिए, तो मेरा यहाँ पे जो वीडियो है ना उसकी जगह इतना पार्ट ये ऑटोमेटिकली ये रिप्लेस हो गया। अब सुनो, अपनी पहली इनकम की कमाई छोटी हो सकती है, पर उसकी आप जो ब्लॉगिंग वाला बनाते हो ना डेली वाला, उसके लिए बहुत अच्छा है। अब वॉइस ओवर वाली रील्स जो मेरी देखते हो उसमें यही होता है, ऑडियो अलग से रिकॉर्ड करनी होती है, उसके बाद में छोटी छोटी क्लिप्स ऐड कर दो, ऑडियो पीछे लगा दो। वैसे आपने जो जितने जितने पार्ट में चाहिए उतना आप चूज़ करके और गैलरी से चूज़ कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, दैट्स इट। उसके बाद आप कर लीजिए डाउनलोड, और डाउनलोड होने के बाद में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डाउनलोड करके दिखा देती हूँ। सेव कर लिया हमने, हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा ये। घबराना नहीं, कैसे होगा मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। वीडियो अगर समझ नहीं आती ना, एक बार नहीं 10 बार देखो, और जब आप करोगे ना, क्योंकि कोई भी चीज़ ना देखने से ज़्यादा करने, जब आप करते हो तो आपको अच्छे से समझ आती है। मुझे नहीं आता था कैसे होगा, मैं बहुत परेशान होती थी यार, नीचे ही जो लोग ब्लैक ब्लैक सा फैड लगाते हैं, कैसे होता है, क्या होता है, एंड ऑल थिंग्स। बट धीरे धीरे जब आप करने लगते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें आने लगती है, इसीलिए मैं आपको सिर्फ नॉर्मल चीज़ें बता रही हूँ जो मैं करती हूँ। अब ये जस्ट हमारी गैलरी में सेव हो गया। अब देखो यहाँ पे इन शॉर्ट से हमने किया, तो यहाँ पे नीचे इन शॉर्ट दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एडिट पे जाएंगे, यहाँ पे भी क्रॉप करके थोड़ा सा इसको कट कर देंगे, दैट्स इट, जिससे हमारा वीडियो परफेक्ट हो जाएगा और इसमें इन शॉर्ट वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा। और ये देखो नीचे जो मेरा अननेसेसरी पार्ट था, जो मेरे हाथ वगैरह दिख रहे थे, जो वाइट वाइट ये मेरी टेबल का कवर दिख रहा था, वो हट गया, क्योंकि मैंने थोड़ा ब्लैकिश कर दिया और उसको क्रॉप कर दिया। और उसके बाद में दैट्स इट, ये आपकी रेडी है। अब एक तो मैं ये यूज़ करती हूँ, एक मैं यूज़ करती हूँ कैप्शन AI। ये एप्लीकेशन में क्या होता है कि आपका जो वीडियो है वो ऑटोमेशन खुद ही अपने आप रिकॉर्ड एडिट हो जाता है, मतलब AI के थ्रू। बट ये पेड होता है, इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, अराउंड 2500-3000 का सब्सक्रिप्शन आता है। लेकिन एक चीज़ ये होती है कि ये एंड्रॉयड में सपोर्ट नहीं करता, ये iOS में सपोर्ट करता है। जो एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं वो उसका यूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है कैप्शन ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाता है, आपको लिखना नहीं पड़ता। पिक्चर्स वगैरह ऑटोमेटिकली लग जाती है, वो लगानी नहीं पड़ती, बस ये फ़ायदा हो जाता है इसका। और लेकिन अगर आप इन शॉर्ट और VN से भी यूज़ करें तो भी आप ये इजीली कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में एडिटिंग करने में। जब मैंने शुरुआत करी थी, मेरे को एक एक वीडियो एडिट करने में 6-6 घंटे लग जाते थे और एक नॉर्मल छोटी 30 सेकंड की रील को एडिट करने के लिए मेरे को 2-2 3-3 घंटे लग जाते थे, कभी कभी 2-2 3-3 बज जाती थी रात की। पर धीरे धीरे जब आप करने लगते हो ना, तो वो चीज़ आपकी हैबिट में आ जाती है, फिर बहुत आसान हो जाता है। अभी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, 5 मिनट लगता है। ठीक है।
और यूट्यूब की जो वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाती हूँ 30-30 मिनट की वीडियोज़ होती है, 40-40 मिनट की वीडियोज़ होती है। अगर वो पहले मैं एडिट करूँ मेरे को 2-2 दिन 3-3 दिन लग जाते थे। बट अभी वो वीडियो मैं अगर कंटिन्यूअसली बैठूँ तो 2-3 घंटे के अंदर मैं एडिट कर देती हूँ, जिसमें सारा कुछ कर देती हूँ, वॉइस एंड ऑल थिंग्स जो भी मेरे को एडिटिंग करनी होती है। और धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैं और करूँगी, प्रैक्टिस में आ जाएगा। एक दिन ऐसा भी होगा कि 15 मिनट का काम होगा मेरे लिए एडिट करने का। ठीक है, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। अब कैप्शंस एआई क्या होता है, ये एप्लीकेशन जिसमें क्या होता है, पेड लेना पड़ेगा आपको। फ्री ट्रायल आप जस्ट इसको देख सकते हो, डाउनलोड नहीं कर सकते वीडियो। इसमें क्या क्या होता है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आपको, जब लॉगिन करेंगे आप इसका पेड सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। मैंने इसका पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा, आप चेक कर सकते हैं कितने कितने का होता है ये। ठीक है, अगर आपने स्केल वाला लेना है क्रेडिट तो 6900, जिसमें एआई जैसे वीडियोस नहीं देखते हो आप, जो बनते हैं लोग डालते हैं, और भी एप्लीकेशन से बनते हैं, बट इसमें जिसमें खुद आप खाली उसको स्क्रिप्ट दोगे वो बंदा खुद बोलेगा, एआई खुद बोलेगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसा। ये 7000 का आता, अराउंड 7000 के समथिंग का मंथ का। आपने स्केल 2x चाहिए, ये और ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्जन होता है, ये आता है 14,900 का। एंड ये हमें नहीं चाहिए, हमने जिस नॉर्मल वाला ले रखा है। कौन सा ले रखा है हमने, गेट स्केल, जो कि तकरीबन 2500-3000 का पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैंने वीडियो जो रिकॉर्ड किया, जैसे मैंने ये वीडियो एडिट किया था इन शॉर्ट से, मुझे जो कट लगाना था वो मैंने कर दिया, क्रॉप वगैरह मैंने कर दिया। मैं क्या करूँगी, इसको चूज़ कर लूँगी। चूज़ करने के बाद में जस्ट इम्पोर्ट, इम्पोर्ट के बाद में कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद में ना यहाँ पे दो चीज़ दिखती है, मैन्युअल एडिट। मैन्युअल एडिट में क्या होगा, सिर्फ आपका जो वीडियो होगा ना उसमें कैप्शन लिखा हुआ आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा, अपने खुद से करनी पड़ेगी एडिटिंग। और दूसरा एआई एडिट, एआई एडिटिंग में क्या होगा, एआई खुद से करेगा, क्योंकि हम उसको पैसे भी तो दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसे एआई एडिट पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे काफ़ी सारे आपको फ्रेम्स मिल जाएंगे, आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। आप जो चूज़ करोगे ना, आपकी वीडियो उस फॉर्मेट में बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं ये चूज़ कर रही हूँ, तो मेरे ना वीडियो में एज इट इज़ इस तरीके से आएगा, सेलेक्ट, जनरेट एडिट, देन डन। थोड़ा सा वेट करना है, मेरी जो फॉर्मेट इस तरीके से आ जाएगा, जो टेम्पलेट वगैरह होती है ना वो अब देखते हैं हम, लेट्स सी। लेता है कुछ सेकंड्स, ताकि वीडियो आपकी एडिट होती है, जैसे एडिट हो जाएगा ये हमें शो कर देगा। अब जैसे इतने पार्ट में मैं साइलेंट हूँ, तो ये वाला पार्ट मैं कट कर दूंगी। ठीक है, तो वीडियो मेरे को ऐसा नहीं कि रोकनी पड़ेगी बीच में, वीडियो को रोकना नहीं है, बंद नहीं करना, अपनी एक बार चालू कर दिया तो। थोड़ा सा वक्त ले रहा है। एक चीज ध्यान रखिए, जब अगर आप इस एप्लीकेशन का यूज करें तो आपका नेट वगैरह प्रॉपर हो। ठीक है, कभी-कभी ऐसा होता है नेटवर्क का इशू हो जाता है, नेट वगैरह प्रॉपर नहीं होता, तो भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है ये लोड होने में, या फिर इसको एडिट होने में। अगर नेटवर्क वगैरह फास्ट है, सब कुछ है, तो बहुत जल्दी एडिट हो जाता है ये। वीडियो की लेंथ कितनी है, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है, आप लॉन्ग वीडियोस को एडिट नहीं कर सकते। अगर आपने कैप्शन एआई का यूज़ करना है तो आप इसमें 3 मिनट से ज़्यादा का वीडियो एडिट नहीं कर सकते। 3 मिनट तक का ही वीडियो होता है, हाईएस्ट टू हाई 2 ढाई, मोस्ट मैक्स टू मैक्स 3 मिनट भी ज़्यादा हो जाता है। 3 मिनट से कम का वीडियो जो होता है उसको आप इस तरीके से एडिट कर सकते हो, जिस ऑटोमेटिक तरीके से। उससे बड़ा वीडियो एडिट नहीं होता है, फिर आपको कट कट करके टुकड़ों टुकड़ों में एडिट करना पड़ता है, वो भी एक बहुत वो हो जाता है। मतलब बेसिकली ये जो ये ऐप है, ये इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए है, लॉन्ग वीडियोज़ यहाँ पे एडिट नहीं होंगे। लॉन्ग वीडियोज़ के लिए वीएन इज़ द परफेक्ट थिंग। वीडियो एडिट हो गया, हम एक बार इसको चला के देखते हैं। पहली इनकम की कमाई छोटी हो सकती है, पर उसकी रिस्पेक्ट दुनिया की किसी बड़ी सैलरी से कम नहीं होती। वो 200 हो या 2000, नहीं, वो कॉन्फिडेंस होता है, एक फीलिंग कि मैं घर संभालते हुए भी कमा सकती हूँ, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपनी पहचान के लिए। जब पहली इनकम आती है ना, तो सिर्फ बैंक अकाउंट नहीं, आंखें भी भर जाती है। अगर तुम भी अपनी पहली इनकम का वेट कर रहे हो तो कमेंट करो, माय फर्स्ट इनकम सून।
देखा इसमें ऑटोमेटिक मैं जो तुम्हें गाइड इसमें करूंगी। जो हुआ ना, मतलब फोटोज़ वगैरह ऑटोमेटिक लग गई, कैप्शन ऑटोमेटिक लग गया, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसमें ये फ़ायदा हो जाता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो टेम्पलेट चाहे वो चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारी टेम्पलेट्स इसके अंदर होती है, ठीक है। तो ये होता है, इसमें फिर कुछ नहीं करना, कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लाइक आपको फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से चेंज कर सकते हो। इस पर क्लिक करके फ़ॉन्ट स्टाइल स्प्लिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो जो पार्ट आपने डिलीट करना है या कुछ करना है। यहाँ पे भी आप जूम कर सकते हो, एआई डिनॉइज कर सकते हो, बैकग्राउंड का वॉइस हटा सकते हो, और आई कांटेक्ट वगैरह भी ठीक कर सकते हो। एंड देन उसके बाद में जस्ट एक्सपोर्ट, आपकी रील रेडी। वॉइस वगैरह ऐड करनी है तो प्लस पे जाके यहाँ पे म्यूज़िक, साउंड, वॉइस ओवर, काफ़ी चीज़ें आ जाती है। जैसे म्यूज़िक चेंज करना है तो म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में सेम थिंग, हमें कहाँ से फाइल से इंपोर्ट करना है। फाइल में जो भी आपने जिस भी आपका फोल्डर में उसको चूज़ करेंगे वो सीधा वहाँ पे लग जाएगा। और उसकी भी फिर आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम कम ज़्यादा जैसे अपनी सेट करनी वैसे कर सकते हैं। दैट्स इट। और फिर जस्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इसे आप कर सकते हैं डाउनलोड। तो आपको वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं ये समझ में आ गया होगा, और मैं किन किन एप्लीकेशंस का यूज़ करती हूँ, कैसे मैं वीडियो एडिट करती हूँ, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये नहीं होना चाहिए कि मैम हम कैसे करें, मैम अभी भी समझ नहीं आ रहा। तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता। इस वीडियो को मैंने जैसे बोला वापस देखो, फिर से देखो, एंड फिर इम्प्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो। काफ़ी लोग सोचेंगे कि मैम हम तो ये वाला यूज़ कर ही नहीं सकते, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। ज़रूरी नहीं आप पेड वाला यूज़ करें। ये मैं जस्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे पास जैसे इतना टाइम नहीं होता कि मैं एडिटिंग प्रॉपर कर पाऊँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब के लिए भी, आप लोगों के लिए जो वीडियोस बनाती हूँ उसकी भी एडिटिंग करनी पड़ती है, रील्स भी मेरे को अपलोड करनी पड़ती है, टीम को भी देखना पड़ता है, अपने फ्रंट में काम भी करना होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद एक मैनेजर लेवल पे हूँ। तो और मुझे ट्रेनिंग्स भी करनी होती है, मीटिंग्स भी करनी होती है, घर भी संभालना होता है, बिकॉज मैं मैरिड भी हूँ। तो सारी चीज़ें करने की, दैट्स वाई कैप्शन मेरा काम ईजी कर देता है, दैट्स इट। लेकिन ऐसा मत सोचना कि उससे ज़्यादा अच्छी एडिटिंग होगी, आप करोगे उससे भी बेस्ट एडिटिंग होगी। बस क्या करना है, तरीका अपना प्रॉपर तरीके से रखना है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे करेंगे। करते करते पहली वीडियो परफेक्ट नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान रखना। धीरे 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 जो वीडियोस है वो परफेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। तो इस एपिसोड में मैंने आपको बताया वीडियो एडिट कैसे करी जाती है। वीडियो एडिट करने के बाद में फाइनल एक चीज़ आती है कि मैम उसे इंस्टाग्राम पे अपलोड कैसे करें, वहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है अपलोड करते टाइम, ताकि आपकी क्लैरिटी जो होती है वो ब्लर ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी गैलरी में वीडियो तो अच्छी दिखती है, लेकिन जब बात अपलोड करने की आती है, जब वो अपलोड करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ पे वीडियो की क्लैरिटी ही सही नहीं आती, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इंस्टाग्राम पे कैसे अपलोड करें। चलो अब चलते हैं हम अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे, इंस्टाग्राम पे। हमने वीडियो हमारा सपोज़ करो हमने एडिट कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब हमें क्या करना है, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल पे जाने के बाद जो प्लस का आइकन है ऊपर, इस पर टैप करना है। जैसे टैप करोगे रील्स को सेलेक्ट कर लेना। रील्स को सेलेक्ट करने के बाद जो भी वीडियो आपने अपलोड करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वीडियो मैंने बना रखी है और मैं इसे अपलोड करना चाहती हूँ, ठीक है, जो मैंने भी एडिट की थी। मैं गैलरी से चूज़ कर लूँगी। लोगों को देख गैलरी से चूज़ करने के बाद मैं इसको क्या करूँगी, सबसे पहले एडिट पे नीचे दिख रहा है आपको, देखो ऑडियो, टेक्स्ट, वॉइस, कैप्शन, है ना, ओवरले एंड ऑल। मैं क्या करूँगी, जस्ट एडिट वीडियो पे क्लिक करूँगी। एडिट वीडियो पे क्लिक करके पूरी वीडियो को चूज़ करूँगी एंड यहाँ पे थोड़ा सा राइट साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा एडजस्ट। एडजस्ट पे क्लिक करूँगी। सेम थिंग, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ाऊँगी, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊँगी और थोड़ी सी शार्पनेस बढ़ाऊँगी, ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद भी मेरी जो क्वालिटी है वो ख़राब ना हो। एंड यहाँ पे क्या एक चीज़ और होती है, कट साइलेंस। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वीडियो अपना बनाया, एडिट किया, लेकिन फिर भी बीच में कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ पे साइलेंस है, लाइक मतलब आप बोल नहीं रहे हो, गैप छूटा हुआ है, होता है ना कई बार वीडियो बहुत लंबा हो जाता है उस वजह से। तो कट साइलेंस पे क्लिक करूँगी तो जो भी मेरी वीडियो में जो भी साइलेंस पार्ट होगा, जहाँ पे मैं चुप हूँ या मैं बोल नहीं रही हूँ, वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। ये इंस्टा का बहुत अच्छा फीचर है जो भी कुछ टाइम पहले आया था। तो जस्ट मैं क्या करूँगी, कट साइलेंस। अब देखो कितना पार्ट, मेरा 15 सेकेंड की जो वीडियो है वो यहाँ से कट गई है, जो साइलेंस पार्ट था। अब एक बार सुनो। काफ़ी लोगों को देख, काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, काफ़ी सारी हाउस वाइफ आती है, स्टूडेंट्स आते हैं, जॉब वाले पर्सन आते हैं। मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है, ज़िंदगी में करना बहुत कुछ चाहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में और कुछ चेंज नहीं करना हमें। एंड उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट के बाद में यहाँ पे आता है ऐड कैप्शन।
कैप्शन के लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था। पहले मैंने चैट जीपीटी का यूज़ करना बताया था जब मैंने आपको इंस्टाग्राम रील्स का आइडिया दिया था। तो आप चैट जीपीटी पे जाएंगे सिंपल, और वहाँ पे लिखेंगे जिस टॉपिक रिगार्डिंग आपने वीडियो बनाया है, वहाँ पे लिखेंगे कि आप मुझे मेरा जो टॉपिक है वो ये है, और प्लीज़ मुझे इसके रिगार्डिंग इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करनी है, तो मुझे छोटा सा कैप्शन सजेस्ट करो। तो वो आपको कैप्शन सजेस्ट करेगी, वो वहाँ से कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं। दैट्स इट। एंड यहाँ पे फिर प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि जब लोग आपकी मेरे इंस्टाग्राम पास पे आते रील हैं, अपलोड हो काफी जाएगी सारी तो कैसी हाउस वाइफ दिखेगी, आती है, स्टूडेंट्स ठीक है। आते हैं जो एंड उसके बाद में एडिट कवर, यहाँ पे आप कवर फोटो भी लगा सकते हैं, जो आपका बेस्ट पार्ट है वो चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप खुद बना के लगाना चाहते हैं, कैमरे से लगाना चाहते हैं तो कैमरा रोल से भी आप चूज़ कर सकते हैं। एंड जब डन कर देंगे तो आपका कवर पेज लग जाएगा, और दैट्स इट। उसके बाद में कर देंगे आपने अपलोड। यही चीज़ करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, और आपकी वीडियो हो जाएगी रेडी, और क्वालिटी भी बेस्ट आएगी, सारा कुछ परफेक्ट आएगा, फिर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपने। जैसे कि फ़ोन पे वीडियो चल रहा है आपका, ठीक है, और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स है, आप उसका चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये यूट्यूब वीडियोस के लिए अच्छा नहीं, मतलब उसके लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता। ये ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो उसके लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है जी। ये थिंग, और उसके बाद में दैट्स इट। और अगर आप बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो ऊपर आपको म्यूजिक का ऑप्शन दिख रहा है, आप अपनी गैलरी से म्यूजिक चूज कर सकते हैं। आपने डाउनलोड करके रख रखा है तो डाउनलोड करके रखा हुआ है तो क्या करना है, आपने ये म्यूजिक दिखा रखा है, ये सिर्फ इसका वीएन का अपना खुद का है, आपने खुद अपनी इच्छा से लगाना है। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है म्यूजिक, फेवरेट एंड यूअर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो ये आएगा। मतलब अगर आपने किसी वीडियो का आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर इस वीडियो को कोई ऐसा पर्सन देख रहा है जो टोटली फ्रेशर है, जो मेरी टीम के साथ मिलकर ग्रो करना चाहता है, जो एक अच्छे मेंटोर की तलाश में है, तो मेरी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ऑलरेडी फॉरएवर में काम कर रहे हैं, किसी टीम के साथ कनेक्टेड हैं, तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टीम के साथ, अपने सिस्टम के साथ और अपने मेंटोर के साथ ही कनेक्ट रहे, क्योंकि आपकी वहीं ग्रोथ होगी। लेकिन ये मैसेज उन लोगों के लिए जो टोटली फ्रेशर हैं, जो सच में लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो मेहनत करने के लिए तैयार है। तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप का लिंक है उसके थ्रू आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं न्यू नॉलेज के साथ, न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।